छात्राओं पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, आपको दोबारा हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। छात्राएं दबाव महसूस कर रही हैं, परीक्षाओं के बीच में छज्जा गिर जाता है, वहां के सीट बैठने लायक नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, लगातार नए नए टेंडर निकाल करके उसमें धन उगाही की जा रही है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति कैसे 1192 पेड़ों को कटवा सकती हैं? सर्वप्रथम आप सभी लोगों का यहाँ धन्यवाद। और आज हम प्रेस क्लब आए हैं, एक बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पे बात करनी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जिसकी बड़ी चर्चा रहती है क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है, तो हमारा विश्वविद्यालय लगातार चर्चा में बने रहता है तमाम अच्छी योजनाओं को लेकर के। लेकिन उन अच्छी योजनाओं के पीछे जो काम हो रहा है उस पर भी हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। ये देखिए, ये एक डाटा आया है, ये हमारा विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय की एक तस्वीर है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक तस्वीर है। हरा भरा विश्वविद्यालय जो घने वृक्षों से, छायादार वृक्षों से पूरा घिरा हुआ था, आज वहां सिर्फ इमारतें हैं, जर्जर इमारतें। वो इमारतें, नई इमारतों को बनवाने के लिए विश्वविद्यालय के पेड़ों को काटा जा रहा है, ऐसा कागजों में है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत बयान करते हैं ये आंकड़े, जो आंकड़े बताते हैं कि विश्वविद्यालय में 1192 वृक्षों का कटान हुआ है। और जो कटान, जिस संस्था को ये काम मिला है, वो संस्था गोरखपुर की नहीं है, आसपास के जिलों की भी नहीं है, पीलीभीत की है। सिर्फ इसलिए उतनी दूर की संस्था को काम मिला है। विकास अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार अग्रवाल, पार्टनर राइस इंडस्ट्रीज, खालसा धर्मकाटा पूरनपुर रोड पीलीभीत, उनको काम सिर्फ इसलिए मिला है कि कानो कान खबर ना हो, न गोरखपुर वासियों को खबर हो, न मुख्यमंत्री को खबर हो, न छात्रों को खबर। और सोचने वाली बात यह है कि कटान हुआ कब है? रात में पेड़ों को काटा जा रहा है, और जब से ये सूचना है अभी भी लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। हीरापुरी कॉलोनी में कल रात को पेड़ काटे गए हैं, जब पूरा विश्वविद्यालय, हर एक छात्र और छात्र नेता आवाज उठा रहा है कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही। उसके बाद ये हाल है विश्वविद्यालय का। और कितने में ये पूरा टेंडर हुआ है और कितने का काम है? ये 1,48,00,000 रुपए का काम है। विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया बताएं, उनसे ये सीधा सवाल है कि विश्वविद्यालय के पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, क्या कारण है? विश्वविद्यालय की कुलपति की तरफ से एक जवाब आया है, या उनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ से एक जवाब आया है कि उन पेड़ों को काटा जा रहा है जो जर्जर हालत में है। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आज तक कोई हादसा पेड़ों से नहीं हुआ। मैं तस्वीरें हम लोगों के पास, और साक्षात आप चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको वहां कि कोई भी ऐसा पेड़, हरे भरे पेड़ों को काटा गया। ये देखिए, क्योंकि हालात देखिए, इन पेड़ों को जानबूझ करके काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है उसका जवाब हमारे पास है, कुलपति नहीं दे पाएंगे, हम बताते हैं क्यों काटा जा रहा है। क्योंकि कुलपति का जाने का समय आ गया, कार्यकाल समाप्त होने को है, और जब कार्यकाल समाप्त होता दिख रहा है कुलपति को, तो वो पैसा बटोरने का काम कर रही है कि किस प्रकार से, कहां से वो पैसा कितना बटोर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करके यहां से वो निकलना चाहती हैं। मैं कुलपति से पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो स्वतः संज्ञान ले इस मामले का कि हरा भरा विश्वविद्यालय को आज वृक्ष विहीन बनाने की जो योजना चल रही है हमारे मैडम की, उसमें वो कहां खड़े हैं, ये सरकार कहां खड़ी है? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति कैसे 1192 पेड़ों को कटवा सकती हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। और 1,40,48,00,000 की ये पूरी मिली भगत योजना है, इसमें डीएफओ पे भी सवाल है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाए? आज मैं चाहता हूं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का छात्र भी हो, उसमें पता चले कि क्यों आखिर में ऐसा पेड़ों को काटा गया है। जी देखिए, और विश्वविद्यालय में और गंभीर समस्याएं हैं। हमारी बहनों ने कुछ आरोप लगाए हैं, जो आरोप एकदम तथ्यात्मक हैं और सही हैं, और उनको ये विश्वविद्यालय अभी ये बताने में लगा हुआ है कि ये पिछले साल का वीडियो, छात्राओं पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, आपको दोबारा हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। छात्राएं दबाव महसूस कर रही हैं।
उन पे लगातार, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, ये तस्वीरें आई हैं, तब से उनके ऊपर लगातार दबाव बना रही है ये सरकार और विश्वविद्यालय का प्रशासन। छात्राओं को ऐसे खाने दिए जा रहे हैं, ऐसे मिला करके, जिसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और इस पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो सवाल कर रहा है उसको बता दिया जा रहा है कि पिछले साल का वीडियो है, झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब विश्वविद्यालय की कुलपति सरेआम हिटलर शाही कर रही है। किसी भी छात्र नेता की आवाज नहीं सुनी जा रही है, आम छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आखिर में ये विश्वविद्यालय हमारा है, कुलपति का विश्वविद्यालय नहीं है। आज उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो दूसरे विश्वविद्यालय चले जाएंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। हम यहीं के छात्र हैं, हमारी पहचान विश्वविद्यालय से। अगर हमारे विश्वविद्यालय के पेड़ों को काट दिया जाएगा तो आने वाला भविष्य खतरे में हो जाएगा। जो हम लोगों की रणनीति देखिए, हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास कागज है। आने वाले समय में हम इन कागज को लेकर के राज्यपाल महोदया तक जाएंगे, देश के राष्ट्रपति को ये पत्र भेजेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र भेजेंगे, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे, उनको भी ये पत्र भेजेंगे। और हम चाहते हैं कुलपति महोदया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अगर उनकी संलिप्तता इस मामले में संगीन पाई जाए तो, और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और स्वयं कुलपति महोदया को भी आगे आना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अगर वो शक के घेरे में है तो उनको जांच से भागना नहीं चाहिए। वो कैमरा देख करके भाग जाती हैं, फोन करने पे फोन नहीं उठाती हैं, बात नहीं करती हैं, मैसेज का जवाब नहीं देती है। विश्वविद्यालय की कुलपति आम छात्रों के लिए होती है, न कि सिर्फ पार्टियों के कार्यक्रमों में घूमने के लिए। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, नारी बंधन कार्यक्रम के नाम पे वो भाजपा के कार्यालयों में घूम रही हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आखिर में विश्वविद्यालय की कुलपति निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। आम छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप, और आप एक पार्टी विशेष के लिए घूम रही हैं। इस गंभीर आरोप है कुलपति के ऊपर और उसका जवाब कुलपति के पास नहीं है। ये तमाम आरोप हैं। और जर्जर और जो इमारतें हैं विश्वविद्यालय की, उनकी आप स्थिति देखेंगे तो जर्जर हो चुकी हैं। परीक्षाओं के बीच में छज्जा गिर जाता है, वहां के सीट बैठने लायक नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लगातार नए नए टेंडर निकाल करके उसमें धन उगाही की जा रही है, टेंडर जो भर रहा है उससे पैसे की मांग की जा रही है। तमाम ये सिर्फ हवाई बातें कर रही हैं और पैसा कमाने का काम कर रही हैं, और हम इसके सख्त खिलाफ। आपने इन विषयों को लेकर मैम से बात करने की कोशिश की? जी, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया से हमने बात करने का पूरा प्रयास किया, उनको फोन किया, उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया। मैसेज के माध्यम से हमने मैसेज किया, मैसेज का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके सहयोगी हैं पीपी सिंह जी, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैं मैडम से बात करूंगा, आपको सूचित करूंगा। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। प्रति कुलपति है शांतनु रस्तोगी जी, उनको मैंने फोन किया, और जब उनसे मैंने ये सवाल किया कि आखिर में पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, तत्काल उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि मैडम का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो सब लोग डरे हुए हैं और मिले हुए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय आज अपने बहुत खराब स्थिति से जूझ रहा है। सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, और विश्वविद्यालय में तमाम ऐसी जो कमियां हैं उस पर मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करानी चाहिए। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, प्रदेश महासचिव NSUI छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय।